स्पेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज एपिसोड अनुपमा का बहुत सारे ऐसे मोड़ों में से गुजरा जिसने लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस डाल दिए। एनिवर्सरी अचानक से सेलिब्रेट होना, राही का एकदम से जागरूक होना कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, आ ही जाएंगे दोनों, मम्मी भी आ जाएगी और पापा भी आ जाएंगे और मैं तो बहुत बड़ा कार्य करने जा रही हूँ दोनों को मिलाने का और मैं श्योर हूं कि वो मिल ही जाएंगे। अनुपमा का इसमें साथ देना, अनुपमा भी जैसे श्योर थी कि इस बार तो बस सब सही हो जाएगा। ये सब चीजों ने लोगों को हैरान किया है, जो कि बनता है। तो चलिए आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सोची रवि अनुपमा के लिए मुझे समझ में नहीं आता। जब बच्चे गलतियां करते तो हमें माफ़ करना चाहिए। क्या माँ बाप को गलतियां करना हक नहीं होता? वो भी एक इंसानियत, एक लेगेसी सेट कर रही है। इंसानियत कैसा पेश करना चाहिए, वो अनुपमा उसने वादा निभाना चाहती है, पर अपनी बेटी और अनुज को वादा निभाने के लिए उस खुद की वादा अ, मतलब रागों को जो दियो वो भूल जा रही है प्रीकैप में। ये क्यों नहीं समझ आता? जब क्या जब राही को अटैक, तब तो अनुपमा को वो जो नहीं जानते उतने, वो सब जेल कैदियों को सिखा रही थी बस। वो छोटा है राघव, उसको थोड़ी ना पता है कि राघव ने, और वैसे भी राही के समझ अटैक नहीं है। वो कहाँ जानता है वो उसको बदला लेने के लिए क्या कुछ किया है। वो अपनी बीवी को समझकर, क्योंकि पीछे से अपनी बीवी जैसे लगते हैं, इसलिए उसने क्या वो भी नहीं करना चाहिए था। उसने गुस्से को अपनी चैनलाइज करना चाहिए था। मैं समझती हूँ, लेकिन अनजाने में हुआ है। एक साइकोलॉजी, मतलब उसका मानसिक तौर से वो ठीक नहीं है। गुस्सा होना भी जायज़ है, एक थप्पड़ देना भी जायज़ है, लेकिन सनी देओल जैसे गुस्सा, मुझे समझ में नहीं आया मुझे। और राही कौन होती हो? वो उसको उनको मान तो वो राही को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। वो पूरा परिवार पूरा पूर्ण करना चाहते हैं, इसने वो लिया था। लेकिन गलती कर दी इन जैसे लड़कियों को अडॉप्ट गोद में लेने के लिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। क्योंकि वो लोग इतना भर भर के गुनाह किया है राही को, तभी उसको पहले दिन से शुरू परेशानी उठाना पड़ा। कर्म वैसे ही भुगतना पड़ता है। जो माँ बाप के नहीं हुए ना, वो किसी और के नहीं हो पाते। कितना एहसान फरामोश है। बात तो सबसे नंबर वन है, पर उससे ज्यादा तो ये राही है। और पाके भी कमाल है। अभी भी वो राजा के पीछे नहीं, इतने सब होने के बाद भी उसको अक्ल में ताला पड़ चुके हैं। कब सीखेगी अपनी गलतियों के गुनाहों की वजह से? उसने माँ के साथ कितनी गलती की, गुनाह किया, और उसको माँ और बेटी को धकेल दे रही है पैसों के चक्कर में। अगर उनको पता चला कि वो ड्रग्स ऐसे गलत चीज़ में पड़ रही है, वो थोड़ी ना शादी करेंगे। और ये खुद के लिए गलत है, वो दूसरों के लिए भी गलत है। कब सीखेगी पाकि कि अपनी गुनों की वजह से अपनी बेटी उससे दूर जा रही है, और यह जा चुकी है। मुझे लगता है अंजू जी, आपने सही कहा है कि जानकी बहन समझाएगी अनुपमा को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और राही को प्रेम सिखाएगा। इतना भी अक्ल पर्दा ताले पड़े हैं क्या कि ये लोग कितना गलतियां करते हैं एकदम से, बिना सोचे समझे? कुछ तो बात होगा ना, बिना सोचे समझे। और ये भूल गई कि अगर राघव नहीं होते तो प्रेम सड़ रहा होता जेल में। देखते हैं आगे क्या होता है। जितना मुश्किल से, मोटी बात तो नेगेटिविटी है, पूरी भर के नेगेटिव है। वो खुशी नहीं चाहते, जोड़ियां में नहीं जोड़ना चाहती। वो बस गलतियां निकालना है, गुनाह कैसे करते हैं, अपने गुनाहों को कैसा पर्दा करना है, वही उनका आता है। और आर्यन भी कोई कम नहीं है। और मैनिपुलेट हो रहा है, जैसे माही माही तो भर भर के मैनिपुलेट कर रही है। जानकी बहन सोच रही कि वो राही अपनी माँ की तरह है। अगर माँ की तरह थोड़ी होती तो माँ 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 पर
तोहमतें नहीं लगाती, बेइज्जत नहीं करती और इसने इतना कि को अपने आप को ख़त्म करने भी सोचेगी, क्योंकि उसको बहुत दुःख होगा कि अपनी वादा नहीं निभाया अनुज को। ये वो होने वाला है। आई होप ऐसा ना हो, जान-पहचान लग रहे के अनुपमा को समझाएगी और फिर से राही ट्रैक में आ जाएगी। यही उसको फ़ितरत है, पर ऊपर-नीचे जाने का। कोई बैलेंस स्थिर नहीं है उसका तो। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सुचि जी, आपके 2 पॉइंट मैं कंसिडर करना चाहूँगी यहाँ पे। पहला तो ये है कि बच्चे गलतियाँ करें तो बड़े-बड़े आसानी से माफ़ कर दें, मगर अगर बड़े गलती करें तो उसमें माफ़ी नहीं है, सिर्फ़ सज़ा ही है कि घर से बाहर निकाल दो। बहुत अच्छा आपने कहा। और दूसरा जो आपने कहा, जो जानकी ने कहा कि अनुपमा को, कि राही बिल्कुल तुम्हारी तरह है अनुपमा। मगर सही कहा आपने कि कैसे है? क्योंकि अनुपमा अगर होती राही, तो कभी अनुपमा पे तोहमत नहीं लगाती, क्योंकि आज तक अनुपमा ने किसी को कंप्लेन नहीं की है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने की वजह कोई और है। तो अनुपमा जैसा तो कोई नहीं हो सकता, चाहे कितना भी जानकी काकी कहे। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा राघव की बातें सुनी। अनुपमा ने जानना चाहा कि वो कौन लोग थे, ये किसी शहर में रहते हैं। जब ये पता चला तो नाम पूछना चाहा, पर राही का कॉल आ गया और वो बात वहीं पे राघव की अधूरी होगी। नहीं तो आज अनुपमा को पता चल जाता, पहले पता चल जाता कि क्या हुआ इन लोगों के साथ, मज़ा आ जाता, पर ऐसा होता नहीं है ना। पर यहाँ पे राही ने जो आज बताया कि वो पापा और माँ की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती है, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। यानी पराग ने, मैं सोच रही थी क्या पराग ने जाके मना लिया है ख्याति को, क्या पराग ने फ़ोन किया था, जो अनुपमा की बातों का असर हुआ पराग पे, और पराग ने ख्याति को फ़ोन किया या कुछ किया, पर ऐसा कुछ नहीं था। अनुपमा ने कहा कि हाँ मैं ख्याति को ले आऊँगी, ख्याति जी को ले आऊँगी। फिर कार में ख्याति का डरना जाहिर सी बात है, पर ख्याति क्यों किसी की बातों में करती है कोई भी काम? ख्याति के खुद के अपने निर्णय नहीं है क्या? यहाँ अगर अनुपमा होती तो अनुपमा नहीं जाती, मुझे नहीं लगता। जब तक अनुज का कॉल नहीं आता या कुछ आता तो अनुपमा ने तो छोड़ दिया था करना पड़ा अनुज का। जब अनुज चला गया था माया के पीछे, तो छोटी के पीछे यहाँ पे मुंबई में, तो वहाँ पे वो भी चला गया था। तो मुझे वो लगता है कि वो भी निकल गई थी। तो यहाँ मुझे लगता है कि ख्याति को भी अपने कोई गट्स होना चाहिए, पर इस बंदे के कोई गट्स नहीं है। जहाँ इसकी रही है, किसी की हेल्प करेगी तो उसका सवाल ही नहीं उठता। वो खुद के रिश्ते संभाले, खुद संभाल ले। अब मुझे बड़ी बात ये लगती कि ये राही का दिमाग क्या पागल हो गया? क्या सच में लड़की पे दिमाग नहीं है? मुझे बताइए, जे यहाँ एक बार उसको लेकर आई थी, इसे ये लेकर आए थे दोनों, तो देखा ना कि क्या हुआ था, कितना अपमान किया था। वो रोते हुए गए, उससे अपनी जान देने की कोशिश की। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 5 मिनट लेट हो जाते तो इनकी जान चली जाती। तो कितना बड़ा बात हो गई थी। इस बार भी अगर ऐसा होता तो यानी इस बात का डर ही नहीं है। मैंने बिंदास जो भी करना है करते रहो, सोचना भी नहीं, कुछ नहीं। या तो पराग को पहले कन्विंस करो फिर पार्टी करो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा अजीब सा एक रिस्क लेना हुआ। अब वो रिस्क सक्सेस हो गया, ठीक है कि पराग भी मान गया इस बात को, ठीक है, नहीं तो वरना क्या होता। और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ और सीन, जैसा आपने कहा था अभी लाइव में अंजू जी, कि पराग लेके आना चाहिए था इसको ख्याति को घर पर, फिर ये पार्टी अरेंज होती तो पता लग होता। पर यहाँ चलो क्या बोले हम, है ना। तो दूसरी बात है कि यहाँ पे जो राघव को अभी डर लगे, जैसे वहाँ पे राघव को पराये ने वो जो तैयारी कर रहे हैं पार्टी की, यहाँ से सब फरसान और ये सब लेके खाना और केक वगैरह लेके जाने की बातें। तो यहाँ पे राघव ने अनुपमा को जानकी काकी की बात सुन के वो बताना चाहा कि राही पे हमला मैंने किया। एक लेटर के बाद एक चिट्ठी लिखी, पर अनुपमा वो नहीं पढ़ पाई, पढ़ने वाली थी पर नहीं पढ़ पाई, और फिर वो रह गया। बाद में पता चला तो अनुपमा का हमने गुस्सा देखा, जिसको बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। हाँ, पूरा देखा नहीं है, इसलिए देखा जाए अनुपमा के बारे में सोचा जाए तो गलत है कि अनुपमा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। पर बात राही की आती है तो अनुपमा अपना गुस्सा खो गई ऐसा लगता है। तो देखते हैं, ये पूरा सीन देखेंगे एक्चुअली क्या है। पर जो भी हुआ गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक वजह भी है कि वो इतने दिनों से
यानी सोच सकते हैं भाई कि राही भाई क्यों, यानी एकदम पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं करना था, मार रहा ठीक है, पुलिस पे कंप्लेंट नहीं, उसको भागने देना नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। पर यहाँ पे जैसे उस एक बार सोच सकते थे कि उसके बाद उससे कभी राही को मारना नहीं चाहिए, ख्याति को फ़ोन भी उसी ने किया। तो यहाँ वही सब बातें मुझे लग रही है। पर दूसरी बात है कि राही का दिमाग फिर से फिर गया, फिर से वो दूसरों के बातों में आके, अरे आप सिर्फ इसको अगर विश्वास नहीं करें तो अपनी माँ पे नहीं करना। एक गलती पे सारा पूरा पिछला चिट्टा वही गले मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देती रही। अब उसकी माँ ने उस कैदी को अपने घर में रखा, हाँ सब मना कर रहे थे, पर उसको उसका मन नहीं कह रहा था कि वो गलत है, इसलिए वो रखा। पर उसको कहाँ पता था कि वो उसकी बेटी को भी यही मानने वाला था, ये तो वो भी नहीं जानती ना। तो यहाँ वही सब मुझे कहना है कि राही बिना सोचे समझे, बिना ये पूरा जो दाना पानी लेके अपनी माँ पे चढ़ जाना और उसका इंसल्ट करना, तो इनको उसको अपनी माँ को इतने सालों से जान रही थी, माँ ने माँ का प्यार दिया, बेटी बनाया, ये बनाया, अनाथ आश्रम से लेकर आई, तो उस माँ पे विश्वास नहीं है इसका, वो वसुंधरा देवी पे विश्वास है, जो बहू को बहू नहीं समझती हो। देखा ना कैसे एक तो शादी के पहले से कितने बार तमाशे कर दिए, परवरिश पे, पैदाइश पे, किसका खून है, गंदा खून है वगैरह वगैरह, इतना बोलने के बाद भी वो मोटी बा का से इतना प्यार करती है, उस परिवार से इतना प्यार करती है। और देखा कि ख्याति को कौन सी इज्जत मिली, ख्याति इतने सालों से बलिदान देने के बाद इतना बड़ा बलिदान दे रही है, जैसे चाहे वैसे रह रही है, पढ़ी लिखी वो भी है। अरे वो तो पढ़ी लिखी है इसलिए तो अकाउंट वगैरह के काम संभाल रही है, क्या राही से तो पढ़ी लिखी है, तो उसकी इज्जत नहीं कर पाई, उसकी नहीं बन पाई वसुंधरा देवी। तो ये क्या राही का, तो राही ने यहाँ थोड़ा सोचना चाहिए यार कि मैं अपनी माँ ने मेरे को सब कुछ दिया, यहाँ ऐसे कैसे कर सकते, बहुत बुरा लगा ये सब देख के ना। सच में अब नहीं देखने का मन करता कि इस टाइप का कि बार बार वही बच्चों के साथ से ये हमेशा अपमान करती है। अभी राही भाई बात ईशानी की, तो ईशानी का क्या ही बोलूँ मैं, पाकी जैसी जिसकी माँ है उस लड़की का क्या ही होना है। अभी भी उसको राजा का मोह नहीं छूटा, अभी पैसा पैसा ही कर रही है, तो क्या अपनी बेटी का भविष्य बनाएगी। रही बात इसकी माही की, तो माही का भी देख रहे हैं, पर क्या यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस जोन में चल रहे हैं। घर में इतने सारे बवाल पहले से, घर में इतने सारे गंदगी पहले से, और उनको नहीं साफ किया जा रहा, और ये सब तो थोड़ा सा बोरिंग सा लगा मुझे, न इलॉजिकल लगा। क्योंकि माही को रोकना इतना भी बुरा आसान यानी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर कह देंगे तू जाना ही नहीं है वहाँ पे, तू जो हरकतें करी बस तो दिखना नहीं चाहिए उनके घर में। अगर बोल क्यों, अगर एक आधा औलाद ऐसी रहेगी तो माँ बाप नहीं लेके जाते, कहीं नहीं लेके जाएंगे, उसको तो पूरी आज़ादी पूरी छूट दे के रखी है। तो ये सब देख के मन ऐसा टूटता है कि यार क्या दिखा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि ये अचानक से एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ये वही राही है जो 1-2 दिन पहले ही पूजा के लिए लेके आई थी। वो पूरा उन्होंने नाटक किया था पूरा का पूरा, जिसमें ख्याति को बहुत ही जलील करके निकाल दिया गया था। तो इस बार ऐसा कौन सा गारंटी मिल गया राही को कि आज ये सब वैसे ही होगा जैसे उन्होंने चाहा है। क्या अनुपमा का वो भाषण, क्योंकि मैंने भी अपने इस लाइव में भी ये बात कही है कि ऐसे कैसे अचानक से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली। हाँ, साथ में आते, कोई बातचीत होती, कोई फोन कॉल होता तो समझ में आता। तो ये बात वाकई ही सरप्राइजिंग है। तो इसको हम ऐसे ही लेते हैं, जैसे मैंने लाइव में भी कहा था कि ट्रैक एंड अप करना होगा, इसलिए किया होगा कि अब खत्म करो, अब आगे बढ़ते हैं राघव के ट्रैक की तरफ। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते और हैप्पी बर्थडे राधिका। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। यहाँ ये मोहित तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, और ना ही ये मोटी बात, दोनों एक ही इन थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसे कहना चाहिए ना वो। और ये राही ने इन लोगों के लिए एनिवर्सरी प्लान करी है और सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये गौतम जो तो फिर अपनी हरकतों पे उतर आया है, और वो कैसे उसको फिर टॉर्चर करने के लिए वो कर रहा है। अगर सज रही है तो क्या कोई औरत अपने लिए नहीं सज सकती, या ये सिर्फ किसी और को रिझाने के लिए, किसी और के लिए सजेगी। मतलब आदमियों की तो मेंटलिटी इतनी जो है
ख़ास तौर पे इस गौतम की, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि अगर कोई औरत सज रही है, चाहे वो अपने लिए सज रही हो, लेकिन वो यही कहेंगे कि तुम किसी को जो है ना रिझाने के लिए, फँसाने के लिए कर रही हो। बाप रे! बता। और लेकिन अगर आदमी सजे-संवरे तो लेकिन औरत कभी नहीं बोलेगी कि जो है तुम किस औरत को फँसाने के लिए अब किसी भी आदमी को नहीं बोलेगी। लेकिन आदमियों की इतनी संकुचित सोच है कि हद से ज़्यादा। और इधर ये सब तैयारी कर रहे हैं और इधर ये सब उसको प्रेम के पास उसका फ़ोन आया है इंस्पेक्टर का कि जो है शायद वो उसके बारे में कुछ पता चल जाए। और लेकिन ये इन दोनों की केमिस्ट्री तो बिल्कुल दिखती नहीं है, ना राही की और ना मतलब राही प्रेम की बिल्कुल भी नहीं दिखती। और सब लोग जो है उधर अनुपमा वहाँ तैयार हो रही है। तो पहले तो ये होता है कि वो राघव जाके डिलीवरी दे आएगा, लेकिन फिर जानकी बहन कहती है कि मैंने तोशु को बोल दिया है, तो वो सामान ले जाएगा। तो अब वो जो है वो कोठारी मेंशन फिर जाते जाते रह गया है। और उसने फिर चिट्ठी जब वो पता चला है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं, तो उसने अपना सब कुछ जब वो ये जानकी बहन ने कहा कि राही पे भी तो हमला हुआ था, तो जो है वो अब उससे ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है घर में, और गिल्ट में रह नहीं सकता। और जब ये अनुपमा ने उसका आई कार्ड देखा है, तो ये सब उसको तो और उसने कुछ फ़ोटोज़ देखी हैं, तो फ़ोटो अभी वो पराग कोठारी की फ़ोटो ठीक से देख नहीं पाई है, लेकिन सरसरी तौर पर उसने देख लिया है, पूरी ध्यान से नहीं देख पाई। तभी तो कह रही है कि मैं जो है मुझे लगा था कि पराग कोठारी है, लेकिन हर जगह मुझे पराग ही दिखाई देते हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। और जब ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये मोटी बा का ये कहना कि वो तुम लोग तमाशा कर रहे हो, तमाशा बंद कर दो। कभी तो किसी इंसान के मुंह से कुछ अच्छी बात निकल जाए, या बस दूसरों को डीमोटिवेट करना है। अगर वो लोग कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो उनको एफ़र्ट्स मत करने दो बस, ना। और इधर ये पाखी की सुई तो जो है ना राजा पे अटक गई। अभी भी मतलब उसका तो फंडा ही है, वो ना तो वो सुधरी है ना सुधरेगी, और ना पहले कभी सुधरी थी। सच में अभी भी वो यही वहाँ पे जब वो ईशानी को साथ लेके जा रही है, तो कह रहे कि राजा के साथ रहना या मेरे साथ रहना। और जब राजा वो वहाँ पे पानी पी रही, तो राजा उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसे हाथ पकड़ रहा है, तो वो ये वो उससे इरिटेट है। उसको नहीं पता कि ये राजा को पसंद करती नहीं है, सिर्फ माँ के प्रेशर में आकर उसके उसमें। और ये उसका तो अभी भी ये जो है प्राखी का कि मैं तभी तो मेरी लाइफ सिक्योर, अभी भी अब ईशानी इतनी गलत संगत में पड़ चुकी है, और उसके बाद भी इसको अक्ल नहीं आ। अरे जब ये जान से चली जाएगी तब आएगी क्या तेरे इसको अक्ल है? लेकिन इंसान सोचना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती। उसके दिमाग में अभी भी यही है कि मेरी वो जो है किसी तरह से लाइफ और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है बस। और इधर ये माही जो है उससे अंदर आई है, और ये मोटी बा का या फिर ताना देना जब वो की खाती आने वाली है, और ये तो ताकि आपके वो उसने छूटते ही उससे बापूजी से कहा ताकि आपके उससे बोझ हट जाए। तो उसने कहा कि जो है उसकी ख्याति की जान इस घर में बसती है, और वो यहाँ रहना चाहती है। और जिस तरह से ये बापूजी ने घर पे सबको समझाया है कि अपना सब लोग अपने को कंट्रोल में रखना, और वहाँ कोई तमाशा ना होने पाए। और आज लेकिन जो मोटिबा और आर्यन के मुंह पे बिना हाथ लगाए जो तमाचा पड़ा है ना, वो मज़ेदार था।
जब ये ख्याति वो कह रही है सबने उसको इतना वो मतलब क्या कह सकते हैं, सब लोगों ने ख्याति को ये कह दिया है कि पराग जो है वो एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहता, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये आर्यन और ये मोटी भाई, ये दोनों के दोनों इन लोगों ने तो हर चीज़ की ना लिमिट क्रॉस कर दी है। और ये बार बार कोई ना कोई, अब आज भी किसी ने बोला कि ऐसा ना हो कि कहीं आपका भी कोई राज हो। तो लेकिन जब ख्याति ने कहा कि हाँ, कोई एनिवर्सरी नहीं मनेगी, तो पराग जी का ये कहना कि क्यों नहीं मनेगी, उस वक़्त जो उसके आर्यन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, और वही सेम भाव जो है उसके चेहरे पर भी थे, मोटी बा के। और उसने इन दोनों की माही और इसको क्या हो गया है, दोनों वो तो प्रेम के चक्कर में कर रही है। और जब मोहित ने ये कहा कि मैं तो ना शाम की वो पार्टी बिल्कुल सब खराब कर दूंगा, ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि पाखी की सुई राजा पे अटक गई है। तो पाखी भी साइको ही लगती है, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है जो ईशानी को लत लगी है। अभी भी अगर वो ईशानी के पीछे ऐसे ही पड़ी रहेगी तो ईशानी का बुरा हाल होगा, मगर अनुपमा है तो इसलिए तसल्ली है, वो नहीं होने देगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। और कहना है कि आज का एपिसोड देखा और आपने जो पहला हेडलाइन जो सुबह दिया है कि ख्याति जी का और अनुपमा जी का, तो इस बार सच में अनुपमा जी का प्रोग्राम में देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो अनुपमा इतनी स्ट्रांग पर्सन थी, हर तरफ से लड़ जाती थी, सपोर्ट पार्ट फैमिली का थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन इसमें तो दिखता ही नहीं है। ईशानी ड्रग्स ले रही है, पाकी अपना मनमानी कर रही है, किंजल का टेंट्रम, मतलब जो किंजल सत्तेबाजी की पुजारी थी, उसको अब डर लगा हुआ है कोठारी से कि कहीं पता ना लग जाए रुपीज स्टोरी का, ये जो परी के लिए इतना रुपीज जमा की है। तो यार जब तुम्हारे को इतना ही प्रॉब्लम था, तो तुम्हारी राखी दबे माँ कहाँ गई? वो तो पैसों का घमंड दिखाती थी हमेशा अनुपमा को, कभी 40 लाख का खर्चा, कभी 20 लाख का खर्चा दिखाती थी कि मेरे पास तो इतना नोट है, मैं अपनी बेटी को भी पाल सकती हूँ और अपनी नातिन को भी पाल सकती हूँ। तो वो करे दिखाए, वो भी नहीं दिखाया गया है। इधर वसुंधरा देवी जी, उनका आर्यन, उनका दामाद, इतने तीनों के तीनों पता नहीं किस कैटेगरी के इंसान हैं। अरे बहू आई है, ठीक है, आप लोग नाराज है, गुस्सा है, वो ठीक है, लेकिन क्या तरीका है? मुझे एक ही बात समझ में नहीं आता मैम कि ये सास ससुर चाहते क्या है, कि हमें ही इम्पोर्टेंस देते रहे हमारे बच्चे, और और कोई इम्पोर्टेंस दे ही ना। पत्नी का इम्पोर्टेंस भी तो कोई वैल्यूएबल होता है। आई एम सॉरी टू से, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हर घर का कहानी है। किसी घर में ऐसा नहीं सुना है कि सासू अपना नहीं चलाई हो, चलाती हैं। आज मैं फैमिली के सामने बैठ के वॉइस नोट दे रही हूँ तो सब देख रहे हैं मुझे, मतलब कि कुछ कहने लायक ही नहीं है कि वसुंधरा जी घर में घुसे ही नहीं, 10 तो बात सुना दी, और यहाँ पे अनुपमा चुपचाप देख सुन भी रही है, ख्याति जी वो वापस जा रही है। क्यों? एक औरत थाट से बोल नहीं सकती कि मैं इस घर के लिए इतना कुछ करी? आप लोगों को वो दिखाई नहीं दिया? राजन शाही को ये चीज दिखाना चाहिए, हर औरत को अपनी कैपेबिलिटी, ना कि अनुपमा को। आई न्यू इट कि अनुपमा प्रोग्राम है, लेकिन जितनी भी लेडीज उसमें काम कर रही है, जैसे कि ख्याति जी है, और ख्याति जी के साथ में उनकी उनके यहाँ पे मीता जी है, किंजल है, प्लस जानकी जी, इन लोग अपना मुंह खोलना चाहिए। बैठ के तो अभी नहीं है, अगर घर में भी हाउसवाइफ बनकर भी काम कर रहा है तो हाउसवाइफ का भी इनकम होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाउसवाइफ को तुम 1200 का या 1500 का राशन लाके दे दिया, या कोई तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज करा दिया, या तुम्हारी दवाई का खर्चा कर दिया, ये कुछ भी कर दिया, पर पत्नी तो पत्नी है ना। पूरा 24 घंटा एक पैर पे नाचती है, पूरा फैमिली को संभालती है। और एक बात पूछना चाहती हूँ हर औरत से, हर मर्यादा औरत से पूछना चाहती हूँ, ख्याति दीदी या हमारी पूरी सिस्टर से पूछना चाहती हूँ, सॉरी टू से मैं आज भड़ास तो निकालने का मेरा सच में बहुत दिल कर रहा है, कि कोई औरत का लिमिट है या नहीं है?
जो स्टैंड अनुज कपाड़िया लेता था औरतों के लिए, उसे तो ये शो में लाना नहीं है। कितनी बार बेचारा वो भी आना चाहता है, लेकिन उसे आना नहीं, उसे बुलाया नहीं जा रहा है, या पता नहीं राजन सर क्या चाहते हैं। आई डोंट नो थिंग। आज कल तो बोल के थक गए हम लोग, अब बोलना ही नहीं है। और क्या ही कहूँ, औरत का मान सम्मान रिस्पेक्ट बहुत होता है। कहीं भी आदमी जाए, कहीं भी उठे बैठे। अब जो मैंने कहा लाइन कि 24 घंटे का भी हिसाब होता है। आज यूएस जाएंगे मैम, और मैंने अपनी मेरी बहन यहाँ आई है, यूएस में ही रहती है, वो आई है, वो खुद बता रही है कि महिमा हम क्या बताएं, एक दिन में इतने इतने चार्जेस लेती है लेडीज लोग। क्या ही कहूँ मैं, काम इससे अच्छा तो अपने हाथ से ही काम कर लो। डस्टिंग का काम मेरी खुद की सिस्टर खुद करती है, खाना खुद बनाती है, यहाँ तक कि सब कुछ अपने हाथ से करती है। क्या ही करे जाए। इतना गंदा हरकत, इतना वेजिटेबल अंतकर समझ में नहीं आ रहा है। जब बाहर की लेडीज लोग 5,000, 10,000, 15,000 एक एक दिन का लेती हैं, पूरा दिन काम करके 24 घंटे का, तो वही सोचिए, औरत तो पूरा 365 दिन अपने घर को संभालती है। उनका हिसाब लेकर बैठी है। मर्द लोग करे, ससुराल वाले करे कि हमारा इतना हिसाब होता है, तब तो भैया सबके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हाथ पैर गीले हो जाएंगे कि यार औरत लोग अपना मांग रही है। एंड थैंक यू अंजू दीदी, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ, एंड आई लव इट टू। मैं बस इतना ही कह रही थी, और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने घर में, मीन्स की मायके में। बाय बाय। बढ़िया है महिमा, आप अपने घर पे हो, मायके में हो, खुश हो, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा लगा, खूब भड़ास निकाली, वो भी अच्छा लगा। मगर थोड़ा रिव्यू और ज्यादा दे देते तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि रिव्यू थोड़ा कम है। तो आपको पता ही है कि इसमें हम पर्सनल बातें ज्यादा नहीं लेके आते हैं, क्योंकि रिव्यू सेक्शन होता है। तो इससे उम्मीद करूंगी कि आगे से रिव्यू ज्यादा रखें आप। बाकी आपकी खुशी के लिए हम बहुत खुश हैं, ऐसे ही खुश रहा करो, यही चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड के बारे में मुझे कुछ भी बोलने का मन नहीं है। पता नहीं कि मुझे बोर किया। वही सेम गोल 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 गोल, पार्टी पार्टी, मिठाई मिठाई, केक, राघव, पराग, राही, माही, प्रेम, आर्यन वही आपस में गोल गोल घूम रहे, गरबा खेल रहे। राघव ने आज चिट्ठी लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि उसे पता है क्यों पकड़ा जाएगा। इसमें उसने कोई महानता का काम नहीं किया है। गिल्ड था तो उसी दिन बोलना चाहिए था जब अनुपमा ने उसे अनु की रसोई में रहने की जगह दी। मैंने कल का BTS देखा, जिस पे बहुत चर्चा हुई, बहुत वीडियो आया, लेकिन मुझे अनुपमा की गलती नहीं लगी। इंसान गुस्से में होश खो बैठता है। हर बार क्या महान बन के सामने वाले को माफ़ी करते रहना चाहिए? क्यों? अनुपमा समझदारी से काम लेती, अनुपमा को सामने वाले को मौका देना चाहिए था, पूरी बात सुननी चाहिए थी। ये सारी आप सबने मिलकर अनुपमा की गलती निकाली। लेकिन यही बात अगर मैं राघव के बारे में बोलूं कि राघव ने राही पे हमला करने से पहले उसकी शक्ल देखी, उसकी हाइट, बॉडी, आवाज़, कुछ भी इसने नहीं पहचाना कि पंखुड़ी जैसा है या नहीं है। 45-50 साल की औरत छमक छल्लो बन के कैसे घूमेगी? इतना भी उसको दिमाग नहीं चला। और राघव ने कन्फेस किया है तो कोई मेहरबानी नहीं की है, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए की। और राघव ने राही को मारने की कोशिश नहीं की थी, मार ही डाला था। अगर चाकू नहीं लगता उसके हाथ में और लाइट आने पर उसका चेहरा नहीं देखता तो राही यमलोक पहुंच ही गई होती। तो ये मत बोलो कि राघव बेचारा, कोई बेचारा नहीं है। उस वक्त राघव ने होश में काम नहीं लिया था, BTS में अनुपमा ने नहीं लिया। 2 थप्पड़ और कॉलर पकड़ के धक्का मारा तो सबको बुरा लग गया। राघव की हैवानियत देखी थी? वो तो यमराज बनकर ही आया था ना, पटक पटक के मार रहा था उसको, तभी बुरा क्यों नहीं लगा? क्यों उसने शक्ल नहीं देखी? देखनी चाहिए थी।
राघव की वजह से प्रेम बच गया, राघव की वजह से ईशानी की हेल्प हुई। बदले में क्या अनुपमा ने कुछ भी नहीं किया? 10 लोगों से लड़के उसकी जान बचा, मैं उसमें उस दिन टपक जाता मोहल्ले में। पूरे घर से खिलाफ जाके उसे अनु की रसोई में रखा, खिलाया पिलाया, दवाई की। वो अनुपमा की महानता नहीं है। अनुपमा पे भी उसने अटैक किया, फिर भी अनुपमा ने माफ़ कर दिया। इंसान अपनी जान के बदले किसी को माफ़ी दे सकता है, अपने बच्चों की जान के बदले नहीं। मेरे बच्चे को कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो मैं सामने वाले की ज़बान खींच लूँ। इसने तो यमराज से मीटिंग पूरी कर ली थी, तो क्यों ये अनुपमा को गुस्सा नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर गिल्ट इतना ही था तो पहले बोल देता, घर में घुसने से पहले बोल देता। पूरी दुनिया से लड़ झगड़ के परेशान होके टॉर्चर होके लाइट बंद, पानी बंद, खाना बंद, धंधा आधा हो गया, तो भी अनुपमा बुरी है और राघव बहुत महान है। मैं इस लॉजिक को नहीं मानती। गुस्से अनुपमा इंसान है, उसे गुस्सा आना ही चाहिए और आया। भगवान को गुस्सा नहीं आता है, भगवान सुनते हैं सही गलत, इंसान नहीं सुनता है। जैसे राघव ने नहीं सोचा, अनुपमा ने नहीं सोचा, तो राघव कोई बेचारा नहीं है और अनुपमा कोई क्रूर नहीं है। कभी कभी इंसान अपना आपा खो देता है। ऐसा ही आपा अनुपमा ने तब खोया था जब वनराज का सच सामने आया था। वो 25वीं सालगिरह पे शादी की, वो काव्या के साथ बेडरूम में देखने वाला, सबने बोला था, देविका ने बोला था, काव्या के हस्बैंड ने बोला था, उसके बच्चे तक उसको इग्नोर करते थे, फिर भी उसने भरोसा किया। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने भरोसा टूटा तो उसने उसे मौका नहीं दिया, बात तक नहीं सुनी, धक्का मुक्की करके बेहोश हो गई। तो वहाँ उसका वो हस्बैंड था, यहाँ राघव कोई नहीं है। लेकिन भरोसा तो दोनों को किया, मदद सबको की। राही पे हमला किया इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, राही मर भी जाती तो मुझे बुरा नहीं लगता। अनुपमा सीरियल में एक ही कैरेक्टर ऐसा है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। इवन तोशु और पाखी को भी मैं अच्छा कह सकती हूँ कि वो अनुपमा को परेशान करते हैं काम चोरी में। लेकिन राही ने जो छीना है ना, वो भगवान भी वापस नहीं कर सकते। हाँ, राइटर कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते। तो राघव और अनुपमा के लॉजिक पे मैं दोनों को बराबरी समझूंगी। अगर राघव ने प्रेम को बचाने में हेल्प की है, राही को बचाया है, तो राही को जान से मारने की कोशिश भी की है, बदले में अनुपमा ने भी बचाया है उसको। तो पलड़ा दोनों का बराबर है, कोई महान नहीं है, कोई कमीना नहीं है। हर बार इंसान एक ही फ्लो में बहे ज़रूरी नहीं है। और बच्चे का नाम आए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बच्चा तो अनुज की आखिरी निशानी है। कैसे गुस्सा नहीं आएगा? आना ही चाहिए था, मैं उसे तो मारी डालती। ओके, कल मिलते, बाय बाय। सही कहा अंजू मिस्त्री आपने कि मैंने लाइव में सुना, आपको पढ़ा था कि आपने कहा कि मैंने खूब भड़ास निकाली है और खूब भड़ास निकाली है। अच्छा लगा, क्योंकि ये रिव्यू सेक्शन इसी के लिए, भड़ास निकालने के लिए, और सीरियल के ऊपर है तो और भी अच्छी बात है। बट यहाँ पे क्योंकि आपने जो पॉइंट बताए हैं, जैसे आपको गुस्सा आया है कि लोग ऐसा कहते हैं, ऑडियंस ये सोच रही है अनुपमा ऐसा गुस्सा नहीं कर सकती, तो जितना मैंने लाइव अटेंड किया, किसी ने अनुपमा के गुस्से पे एतराज नहीं किया है, अनुपमा के ओवर गुस्से पे एतराज किया है। क्योंकि दो चीजें हैं जो मैं समझती हूं। अनुपमा का किरदार लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, 3-4 साल से, कि अनुपमा कैसी है। अनुपमा किसी के ऊपर भी अननेसेसरली इतना नहीं गुस्सा करेगी जैसे बाकी लोग करते हैं, और अनुपमा के पैरों पे कोई व्यक्ति गिरा हो, चाहे कोई भी हो, और अनुपमा ऐसे बिहेव करे जैसे वो आम नागरिक है, क्योंकि अनुपमा आम नागरिक नहीं है। और जितना राघव है, राघव को भी 1 महीना ही आया है यहाँ पे आए हुए, 1 महीना ही हुआ है ना इस करैक्टर में आए हुए। और राघव का करैक्टर जो स्टैब्लिश किया गया है, वो एक पीड़ित व्यक्ति का करैक्टर है, जो निर्दोष होने के बावजूद 20 साल जेल में काट के आया है, जिसकी दशा अगर हम सोचे तो बहुत ही दयनीय होगी। अनुपमा इस बात को समझती है, तभी उसको शरण दे रही है। ये तो बहुत इजी था समझना, इसमें इतनी ज्यादा मतलब जो है होना नहीं चाहिए था, बट हो गया, कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हो जाते हैं। बट यहाँ पे अनुपमा का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि बेटी पे हमला हुआ है। मगर यहाँ पे अनुपमा का वो गुस्सा जायज नहीं है जो आम पब्लिक का होता है। मैं अंजू हूं, मैं गुस्सा कर सकती हूँ, आप बकुला हैं, आप गुस्सा कर सकती हैं, राघव राघव है, अनुपमा मगर अनुपमा है। अनुपमा को महानता दिखाना अनुपमा की मजबूरी है, क्योंकि करैक्टर वैसा है। और एक दिन अगर अनुपमा अचानक से अपनी महानता छोड़ के आम इंसान बनने की कोशिश करेगी तो इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
क्योंकि ये लोग, जितने भी लोग इंक्लूडिंग मी, जो कह रहे हैं कि अनुपमा को ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए था, अनुपमा की बेसिक नेचर गुस्सा नहीं है, ये मैं भी कहती हूं, बट यहाँ पे जो अनुपमा को इतना गुस्सा आया है, तो जो लोग बोल रहे हैं इंक्लूडिंग मी, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाद में अनुपमा ही रोएगी इस गुस्से के को लेके कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया, मैं क्यों नहीं संभली, सॉरी सॉरी अनुपमा ही बोलेगी। तो बाकी वनराज से तो राघव और वो गुस्सा तो बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि वनराज के साथ उसका बहुत, मतलब मैंने, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, कहां राघव कहां पे वनराज। वनराज में गुस्सा मतलब इमोशनल टूटना है, तो ये जो राघव ने किया है, जो राघव का गुस्सा है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.